हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपना फ्लिपकार्ट का यूआई इंजीनियर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आपको फ्लिपकार्ट में कभी मौका मिलता है जाने का यूआई इंजीनियर 1 या यूआई इंजीनियर 2 के लिए, देन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, यहाँ पर लोग सक्सेस की स्टोरी तो शेयर करते हैं कि मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया, लेकिन कोई अपनी फेलियर की स्टोरी शेयर नहीं करता। आप फेलियर से ज़्यादा सीख सकते हो देन सक्सेस। ठीक है, मतलब ये कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ हु एम आई। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान खान, वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मैं ऑलरेडी पेटीएम में नोटिस पीरियड पर था, मतलब कि पेटीएम छोड़ने वाला था। एंड उस मोमेंट पे क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट नोटिस पीरियड पर होता है तो वो जितने भी जॉब पोर्टल्स पे जहाँ जहाँ उसका अकाउंट होता है वहाँ पर वो अपडेट कर देता है सर्विंग नोटिस पीरियड। अब जैसे ही वो अपडेट करता है सर्विंग नोटिस पीरियड, तो सारी कंपनी जो उस टाइम पर हायर कर रही होती है उनका ध्यान उस कैंडिडेट के ऊपर चला जाता है एंड दे स्टार्ट कॉलिंग हिम। क्या कहती है कि ओके रिजवान, वी आर लुकिंग फॉर फ्रंट एंड इंजीनियर, वी आर लुकिंग फॉर यूआई इंजीनियर, आर यू इंटरेस्टेड? ऐसा ही होता है ब्रो, एकदम रियल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा चलता है और उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे पास ऑफर्स थी फ्रॉम लाइक मेक माई ट्रिप से थी और पेप्सी से थी, अर्बन प्रो एंड अपना जॉब। तो इस तरह के ऑफर्स मेरे पास ऑलरेडी थे एंड उस बीच में आती है फ्लिपकार्ट के रिजवान, वी आर हायरिंग फॉर यूआई इंजीनियर 2, आर यू इंटरेस्टेड? एंड आई एम लाइक या आई एम इंटरेस्टेड। तो ऐसा होता है मेरे साथ एंड जो एचआर होती है वो मुझे पूरा इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन करती है, मुझे मेल करती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। राइट, यहाँ पर मेल आई गेस आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो उस मेल में मुझे पूरा पीडीएफ, एक पीडीएफ ही मिलता है इंटरव्यू का, प्रोसेस क्या होगा, राउंड्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें। अब आप ध्यान से समझ लो कि फ्लिपकार्ट में जब आप यूआई इंजीनियर 1 या फिर यूआई इंजीनियर 2 के लिए जा रहे हो तो टोटल 4 या 5 इंटरव्यूज़ होने वाली है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रोल। अगर आप 1 के लिए जा रहे हो तो 4 इंटरव्यूज़ होंगी एंड अगर आप 2 के लिए जा रहे हो तो टोटल 5 इंटरव्यूज़ होंगी। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है कि जो लास्ट वाला इंटरव्यू राउंड होता है, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, जहाँ पर हायरिंग मैनेजर या फिर मैनेजर या एचआर के साथ डिस्कशन होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड सैलरी नेगोशिएशन एंड दीज थिंग। ठीक है, तो ये वाला मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल राउंड्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो 4 टेक्निकल राउंड्स है वो ये हैं कि एक है आपका यूआई टेक स्पेसिफिक राउंड, दूसरा होता है आपका मशीन कोडिंग राउंड, तीसरा होता है आपका पीएचडीएस प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर राउंड, और चौथा होता है आपका प्रोडक्ट सेंस राउंड। अब ये भी फिक्स नहीं है कि आप ये जो इंटरव्यूज होंगी कौन सी ऑर्डर में होंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। एचआर आपको कॉल करेंगे एंड आपको पूछेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सी इंटरव्यू देनी है। जब मुझे कॉल आया तो मैंने बोला कि मुझे मशीन कोडिंग इंटरव्यू देनी है। ठीक है, तो मेरा मशीन कोडिंग का राउंड शेड्यूल हो गया एंड शेड्यूल होने के बाद मुझे जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे बताया कि ये पूरा 3 घंटे का इंटरव्यू है एंड इस 3 घंटे में 2 घंटे में मुझे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, मशीन कोडिंग करनी है, और 1 घंटा मुझे उस कोडिंग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो टास्क दिया गया वो ये था कि वो फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी एक पार्ट है। जैसे कि आप जब फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करते हो, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन, कोई क्वेरी या कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को उठा के आप कंप्लेन रेज कर सकते हो एंड रेज करने के बाद एक डिस्कशन, मतलब एक मैसेजिंग फॉर्म का सीन हो जाएगा, जहाँ पर आप कंटिन्यूसली चैट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। एंड वहाँ पर क्या होता है कि जब मैसेजेस आप कर रहे हो तो हर मैसेजेस में ऑप्शंस होते हैं, लाइक यस, नो, ओपन, क्लिक, ऐसा ऐसा करके आपने देखा होगा, राइट, एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ ऑलरेडी। तो बेसिकली मुझे बताया गया कि मेरे पास 2 एपीआईज हैं। एक एपीआई जो मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट को फेच करने के लिए, मतलब जो ऑर्डर्स है मेरे उनको फेच करने के लिए, और जब किसी ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा तो उस ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे, चैट होंगे, डिस्कशन, वो मुझे यूआई पे दिख जाएंगे। तो बेसिकली इट्स लाइक ऑल मैसेंजर, फेसबुक का जैसे आपने मैसेंजर देखा वैसा डिज़ाइन मुझे दिया गया था। वहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में मुझे प्रोडक्ट लिस्ट दिखाना था और राइट साइड में प्रोडक्ट के क्लिक करने पर मुझे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी मैसेजेस थे वो एपीआई से फैच करके शो करना था। एंड साथ ही साथ सारी फंक्शनलिटी वर्किंग होनी चाहिए और साथ ही साथ जो डिज़ाइन है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं ये काम को करने के लिए, आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करके ये राउंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक मैसेज के साथ कुछ ना कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक यस प्रेस करो, नो प्रेस करो, कॉल करना, नम कॉपी करना, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला में राउंड में आपको और भी सी फैसिलिटी दी गई थी, जैसे कि यू आर फ्री टू यूज़ इंटरनेट, आप इंटरनेट का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वैनिला रॉ जावास्क्रिप्ट चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो चूज़ किया वो था वैनिला जावास्क्रिप्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू लाइक कोई डिपेंडेंसी या फिर किसी चीज़ में लाइब्रेरी की वजह से स्टक हो जाऊँ, और मैं कॉन्फिडेंट था जावास्क्रिप्ट को लेकर, तो मैंने जावास्क्रिप्ट वाला
मतलब पूरा का पूरा जो मैं वो पार्ट वो एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ रॉ HTML CSS एंड वैनिला जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सेकंड राउंड जब मेरा शेड्यूल हुआ तो मुझसे पूछा गया कि अभी आपको कौन सी राउंड देनी है, तो मैंने बताया कि मुझे UI टेक स्पेसिफिक राउंड देनी है। तो UI टेक राउंड में क्या होता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होती हैं, लाइक इट्स अबाउट वेब परफॉर्मेंसेस, वेब वाइटल्स एंड आप कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे UI की। फिर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, को जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोमिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉल बैक से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस लाइक ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली राउंड भी हो गई। उसके बाद जो 1 घंटे की थी, उसके बाद फिर से HR का कॉल आता है एंड थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू। वो मुझसे पूछा था कि आप कौन सी देनी है, तो इट्स लाइक मैं बोला कि मुझे अब PSDS देना है, ठीक है। तो PSDS राउंड में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मुझे 2 क्वेश्चंस देते हैं और जहाँ पर मुझे उन क्वेश्चन का स्यूडो कोड लिखना होता है। अच्छी बात है कि आपको एक्चुअल कोडिंग नहीं करनी है, PSDS राउंड में आपको स्यूडो कोड लिखना है, ठीक है। तो स्यूडो कोड में वो मुझे क्वेश्चन करता है कि मुझे एक LRU कैशे इंप्लीमेंट करना होता है एंड दूसरा क्वेश्चन मुझे वो करता है कि एक HTML टेम्पलेट है, मतलब इट्स लाइक HTML जो होता है आपका ट्री के फॉर्म में होता है एंड इसे किसी पर्टिकुलर नोड का डेप्थ बताना होता है मुझे, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर नोड ले लिया लाइक P या फिर स्पैन एंड उस पर्टिकुलर नोड का मुझे डेप्थ बताना है कि कितना है, ठीक है। फिर ये राउंड भी कंप्लीट हो जाता है। फिर HR का कॉल आता है फॉर द लास्ट राउंड, वो था प्रोडक्ट सेंस राउंड। अब इस राउंड में क्या होता है, प्रोडक्ट सेंस राउंड ये एक फैंसी नाम है, इट्स ऑल अबाउट HLD, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि इंटरव्यूअर से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करना होता है कि जो आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो उसके बारे में। तो मुझे जो करने को कहा गया वो था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सिस्टम डिज़ाइन करना था। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आपने देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म था उसका सिस्टम डिज़ाइन करना था एंड मुझे इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट करते रहना था और साथ ही साथ उसका सिस्टम का जो फ्लो डायग्राम होता है, डिज़ाइन होता है, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, इट्स ऑल अबाउट कन्वर्सेशन कि आप कैसा इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या, आप क्या सोच रहे हो सिस्टम के बारे में, आपका पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं इस राउंड में, ठीक है। तो ऐसे मेरे 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए एंड मुझे एक प्रॉपर फीडबैक मिला HR की तरफ से। उन्होंने बताया कि जो मेरा मशीन कोडिंग का राउंड था वो बहुत ही इंप्रेसिव था एंड मैं खुश हो गया एंड मेरा जो UI टेक स्पेसिफिक राउंड था वो भी बहुत इंप्रेसिव था और जो मेरा प्रोडक्ट सेंस वाला जो राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, इट्स लाइक एन एवरेज ओके। एंड जो मेरा PSDS राउंड था वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, PSDS राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ एंड डेफिनेटली अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही है कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मेरा पूरा फोकस डेवलपमेंट पे शुरू से रहा है, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ध्यान बहुत ही कम दिया है। तो जो क्वेश्चन मुझे दिए गए थे LRU कैशे से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैंने उसकी फंक्शनलिटी को इंटरव्यू के टाइम ही इंटरव्यूअर से समझा कि एक्चुअली LRU कैशे काम कैसे करता है एंड देन मैंने उसका स्यूडो कोड लिखा एंड देन फिर वो जो ट्री ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन था, इट्स लाइक HTML ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पर भी मैंने उसका डेप्थ कैलकुलेट करके स्यूडो कोड लिखा। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यूअर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, मुझे उसकी शक्ल देख के पता चल गई एंड मुझे उसी टाइम पता चल गया कि मैं यहाँ से रिजेक्ट होने वाला हूँ, ठीक है। बट इट्स ऑल ऑल्सो लक, पार्ट ऑफ लक। कभी कभी आपका इंटरव्यू ऐसा भी होगा कि चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको ऑलरेडी आता होगा एंड देन आपका गेम चेंज हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा तो है यहाँ पे, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। मेरा ओपिनियन ये है कि एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, एज ए UI इंजीनियर, जब हम किसी ऐप पे काम कर रहे हैं तो हमारा गोल होता है कि ऐप का परफॉर्मेंस अच्छा हो एंड यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब इन दोनों चीज़ को सही करने के लिए DA से हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता। सीरियसली 5 साल से काम कर रहा हूँ, DA से हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता ऐप के परफॉर्मेंस को अच्छा करने में या फिर यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा करने में, ठीक है। इंटरनली बहुत सारे कॉन्सेप्ट में DA से यूज़ होता है, लाइक जब हम एरे यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक सॉर्टिंग हो गया, मैप हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर DA से यूज़ हो रहा है बट इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। हमें सिर्फ उस मेथड्स को कॉल करके यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी आपका ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे बताओ। आप चाहते हो कि मैं मशीन कोडिंग पर वीडियोस बनाऊं या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे बनाऊं या फिर बैक एंड डेवलपमेंट पे बनाऊं, तो जो भी चीज़ आप चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।